ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमपिता परमात्मा शिव बाबा यहाँ इस विद्यालय में टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर हमें वरदान देते हैं और बाप बनकर हमारी पालना कर रहे हैं। तो इस 2026 में 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती आ रही है, तो आप सबको उनकी बहुत बहुत बधाई हो। परमात्मा अज्ञान रूपी अंधकारी रात में आकर ज्ञान की रोशनी देते हैं। इसी रीति से मेरे जीवन में भी परमात्मा ने ज्ञान की रोशनी दी। मेरा शरीर का नाम दीप्ति बहन है और मैं पिछले 21 साल से समर्पित रूप से मधुबन जोन राजस्थान में बाली सेंटर पर सेवाएं दे रही हूँ। मेरा अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में बहुत योग का प्रयोग किया है। संकल्प सिद्धि का जैसे परमात्मा ने मुझे वरदान दिया है और खुशी का वरदान परमात्मा ने मुझे दिया है, तो हमेशा मैं खुश रहती हूँ, खुशियाँ बांटती हूँ। क्योंकि जब से भगवान मिले तब से मेरे जीवन में बहुत सारे भगवान के अनुभव है। तो उस परमपिता परमात्मा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ऐसे कुछ एक अनुभव मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। मेरे जीवन में जब मैं 20 साल की उम्र की थी और मैं पढ़ाई पढ़ रही थी, मैंने एमकॉम किया है और मैं गुजरात से हूँ। तो मेरे लौकिक मम्मी की तबीयत थोड़ी नरम गरम रहती थी। तो हमारे पड़ोस में जो रहते हैं उन्होंने कहा कि यहाँ नज़दीक में राजयोग केंद्र है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, तो आप जाओ और वहाँ योग का प्रयोग करो। राजयोग से आपकी बीमारी भी दूर हो सकती है। तो मेरे मम्मी के साथ जाने वाला कोई नहीं था 7 डेज कोर्स में, तो मैंने कहा चलो मैं ही आ जाती हूँ। तो हम दोनों, मैं और मेरी लौकिक मम्मी दोनों, हम सेंटर पर योग करने गए, कोर्स किया। और उसके बाद मेरी लौकिक मम्मी का तो तंदुरुस्त हो गई, थोड़ी बीमारी भी ठीक हो गई। उसके बाद मैं उनके साथ जाने लगी तो मेरे समाज से बहुत बंधन आने लगे। मेरे लौकिक पिताजी को भी बहुत सारे लोग भड़काने लगे, तो मेरा बंधन आ गया। बोले इनको क्यों जाने देते हो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ये जाएगी तो फिर शादी नहीं करेगी। तो इस रीति से लोग भड़काने लगे। तो मेरे लौकिक पिताजी भी फिर हमको मना कर दिया कि आप मत जाओ। मेरे लौकिक मम्मी को भी बोल दिया कि इनको जाने दोगे तो फिर ये शादी नहीं करेगी, क्योंकि समाज वाले लोग भड़काते थे। पर धीरे धीरे जितने बंधन होते उतनी परमात्मा के साथ हमारी लगन बढ़ती जाती है और हमारे योग भी बढ़ जाता है। तो मेरी लगन ऐसे ही शिव बाबा से बढ़ गई और मैंने अंदर से निश्चय कर लिया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी बंधन आए। पर मेरे पिताजी ने मुझे इस बंधन से भी, बंधन तो डाला पर बंधन से भी मैं मुक्त हो गई, पिताजी के बंधन से भी मुक्त हो गई योग के प्रयोग से। क्योंकि मैं 2:30 बजे उठकर योग करने लगी। जैसे बाबा कहते हैं कि अमृत वेले के समय में अगर आप भगवान से कुछ भी मांगते हो या कोई भी संकल्प करते हो, वो आपका तुरंत पूरा हो जाता है ना। तो मैंने अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त के समय में मैं 2 बजे उठ जाती थी और बस इस बंधन को योग से ही मैंने मुक्त किया, चुकतू किया और बंधन को काटा। धीरे धीरे मेरे पापा जी ने बोला कि आपको नहीं जाना है, तो मैं छुप छुप के फिर सेंटर पर जाती थी और क्लास सुनती थी, सेवा करके आती थी। जब पिताजी फैक्ट्री से आवे उसके पहले मैं आ जाती थी। ऐसे 2 साल तक हुआ और उसके बाद फिर मैंने लौकिक पिताजी को बोल दिया कि देखो
मैं तो योगिन हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, और आपको खुशी खुशी से मुझे सेंटर में जाने के लिए परमिशन दे देनी है, और मैं आपको दुख देकर नहीं जाऊंगी, आप खुशी खुशी से मुझे भेजो। फिर भी पिताजी ने मना कर दिया। बहुत रोते थे, ऑफिस में बैठे बैठे भी रोते थे, क्योंकि उनको मेरे में बहुत मोह था। हमारी 3 बहनें, 1 भाई है, मैं सबसे छोटी थी, तो मेरे में ज़्यादा ही मोह था कि दुनिया का ज्ञान नहीं है इसको। तो उनको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि घर पे मिलने नहीं जाने देते। कई जगह पर किसी को ये पता नहीं होता है कि ये संस्था क्या है, तो बहुत सारे विघ्न आ जाते हैं। परंतु पिताजी को वैसे ही पता नहीं था, इसीलिए उनको ऐसा लगा कि ये फिर मिलने भी नहीं देंगे, आने भी नहीं देंगे, तो इसीलिए वो मोह के वश हमें छोड़ नहीं रहे थे। फिर धीरे धीरे मैंने योग बढ़ाना चालू किया, तो हमारे पिताजी में हमारी एक कुल देवी आती है, तो वो हमेशा हमारे जैसे नवरात्रि के दिनों पर आती है। तो उस टाइम वो हाजिर हो गए उनके तन में, और उन्होंने छुट्टी दे दी। उन्होंने कुछ अनुभव करवाया उनको ब्रह्मा बाबा का। तो उन्होंने कहा कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता, ये जो रास्ता है वो सही है, माँ भी है, शक्ति भी है और शिव है, ये रास्ता सही, आप जाओ। और वो खुद ही 1 सेकंड में उनके बुद्धि का परिवर्तन हुआ, और वो खुद ही मुझे सेंटर पर छोड़ के आए। ये मेरा योग का प्रयोग था, और ये संकल्प की सिद्धि थी जो बाबा ने मुझे मदद की, कोई न कोई श्रेष्ठ आत्मा के द्वारा। और दूसरा अनुभव मेरा ऐसा है कि मैं हमेशा योग का प्रयोग करती रहती हूँ। तो मैंने एक संकल्प किया था, तब भी मैं समर्पित नहीं हुई थी, घर से ही आ रही थी, और मैं शिव बाबा से मिलने आबू मधुवन में आ रही थी। तो तब मैं ये सोच रही थी कि मुझे स्टेज पर बाबा से मिलना है। अब मुझे कोई पहचानता भी नहीं है, मुझे कौन स्टेज पर ले जाएगा, पर मैं चाहती थी कि मैं स्टेज पर बाबा के सम्मुख में मिलूं। अब वहाँ तो इतनी परमिशन लेनी पड़ती है बड़ों से, और कोई पास लेने पड़ते, वही स्टेज पर जा सकते हैं। पर मेरा दृढ़ संकल्प था मुझे स्टेज पर मिलना है, और मैं पहली बार बाबा से मिलने आई थी। तो वो दृश्य मुझे 2 बजे जैसे मैं योग करती थी, तो योग में मुझे दिख गया कि मैं स्टेज पर जा रही हूँ, बाबा से मिल रही हूँ। और एक हमारे भाई थे, तो शिव ज्योति में जो डॉक्टर है, उन्होंने बहुत टाइम पहले मैंने बोल के रखा था कि आपको मिलाना पड़ेगा मुझे, पर कारणवश ऐसा हुआ कि उनके साथ मैं नहीं आई थी, माताओं के साथ बाबा के घर में मधुवन में आई थी बाबा से मिलने। मुझे ये भी पता नहीं था कि वो भाई आए हैं कि नहीं आए हैं, परंतु मुझे बाबा जैसे टच कर रहे हैं कि वो भाई आए हैं। तो मैंने ऐसे ही भाइयों के साइड में खड़ी रही, और मैंने सोचा 5 मिनट में वो भाई यहाँ से निकले गेट से बाहर, और मैं उनको बोलूँ कि आप मुझे बाबा से मिलाओ। बाबा की इतनी पावर होती है, हम बच्चे जो भी संकल्प करते हैं ना, वो बाबा तुरंत ही हमें वो संकल्प पूरा कर देते हैं। पर हाँ, संकल्प में दृढ़ता हो तो, और सच्ची दिल से अगर हम भगवान से कुछ भी संकल्प करते हैं तो बाबा पूरा करते ही है। तो जितनी लगन मेरी थी उतनी लगन बाबा की भी थी। बंधन तो बाद में छूटा मेरा, पहले मैं बाबा से स्टेज पर मिली। तो वो भाई को मैं ढूंढ रही थी कि वो भाई 5 मिनट में यहाँ से निकले। तो एक भाई बोले, आप किसको ढूंढ रहे हो? मैंने कहा एक भाई है, उनको मैं डॉक्टर है, वो मैं उनको ढूंढ रही हूँ। बोले इतनी सारी पब्लिक है, आपको वो भाई कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा नहीं मिलेंगे। ये संकल्प में दृढ़ता थी, और वो भाई 5 ही मिनट में सही में वो बाहर आए। और मैंने उनको बोला कि भाई साहब आपको मुझे बाबा से मिलवाना है, और शाम को 5 बजे आ जाना बहन जी आप दूसरे दिन। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि स्टेज पर अनाउंसमेंट होता है मिलने का, ये भी नहीं पता था क्योंकि पहली बार था। तो जब दूसरे दिन 3 बजे लोग बैठ जाते, मैं भी बैठ गई। मेरे बाजू में एक कुमारियाँ थी, आगे टीचर्स बहन थी। तो मैं उन कुमारी को बोलती थी मैं ऐसे फरिश्ते की तरह वहाँ स्टेज पर बाबा से मिलूंगी। बोलेगी आपको कैसे पता कि आप स्टेज पर मिलोगे?
हाँ पागल हो गए हो क्या, ऐसे थोड़ी स्टेज पर मिलते हैं, सब थोड़ी मिल सकते हैं। मैंने कहा नहीं मेरे बाबा ऐसे स्टेज पर मिलाएंगे फरिश्ते की तरह स्टेज पर। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पीछे जाना होता है मिलने के लिए स्टेज से। वो भी मुझे बाबा कोई न कोई द्वारा बुलवा रहे थे कि आप बोल रहे थे ना कि वो भाई मिलेंगे, पीछे बुलाया है आपको बाबा से मिलवाने के लिए। तो वो भी मुझे याद करवा रहे हैं कि आप जाओ। तो मैं खुले पैर नंगे पैर दौड़ी बाबा से मिलने, पीछे स्टेज से पीछे। मैंने कहा आप बोल रहे थे मुझे बाबा से मिलवाओगे। और बाबा ने जब मुझे दृष्टि दी, और उस टाइम कोई भी पास मेरे नहीं था, वीआईपी पास कुछ भी नहीं था, एक योग का प्रयोग, एक संकल्प की स्थिति। बाबा ने मुझे स्टेज पर बुलाया और जब बाबा ने मुझे दृष्टि दी तो इतनी पावरफुल दृष्टि थी बाबा की, वो मैंने अनुभव किए। आज भी आंखों में आंसू आ जाते कि वो 1 सेकंड की दृष्टि थी, पर बाबा ने जैसे एकदम हल्का कर दिया। जैसे हम अपना नाम भी भूल जाते हैं, वो एक स्थिति होती है कि बाबा कहते अशरीरी स्थिति। तो वो अशरीरी स्थिति का अनुभव बाबा ने मुझे कराया, जिस स्थिति में हम अपना नाम भी भूल गई। और बाबा ने जैसे मेरे को बंधन था ना, इसीलिए बाबा ने जैसे ही दृष्टि दी और खुशी का वरदान दे दिया। तो आज दिन तक मैं इतनी खुश रहती हूँ, बाबा के घर में भी बहुत खुशी से सेवा करती हूँ, दिल से करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और खुशियाँ भी बांटती हूँ, खुशी में रहती हूँ, अच्छा लगता है जीवन। और ऐसे में बाबा के स्टेज पर भी मिली। और तीसरा अनुभव मेरा ये था, अनुभव तो बहुत सारे हैं पर जो मेन अनुभव है मैं आपको बता रही हूँ। मेरा एक अनुभव ऐसा था कि मैंने संकल्प किया था कि शिव बाबा गुलजार दादी के तन में आए और मुझे ये रिंग पहनावे हाथों में, ये ऐसा मेरा संकल्प था। तो उसके लिए भी मैंने दृढ़ संकल्प लिया, नहीं बाबा पहनाएंगे तभी मैं ये अंगूठी पहनूंगी, नहीं तो नहीं पहनूंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प था। तो बाबा में जैसे हमारे गुजरात में सेंटर है इंडिया कॉलोनी, वहाँ पर दादी आए थे, गुलजार दादी, भूमि पूजन में। तो बहुत सारी पब्लिक थी, तो उस टाइम तो दादी चले गए, तो मेरा ये संकल्प पूरा नहीं हुआ। तो मेरे को अंदर से लगा नहीं बाबा आपको आना ही पड़ेगा गुलजार दादी के तन में और मुझे अंगूठी पहनानी ही पड़ेगी। फिर भी मैं अपने संकल्प को छोड़ा नहीं, बाबा को आना ही पड़ेगा और अंगूठी पहना ही नहीं ही पड़ेगी। तो मेरा ये दृढ़ संकल्प था। तो कोई कारणवश वहाँ शिव ज्योति हॉस्पिटल का कोई उद्घाटन था, तो वो गुलजार दादी को बुलाया था। तो उस टाइम वहाँ खाना रखा था सेंटर पर। तो दोबारा दादी आ गए, दोबारा दादी आए तो मुझे ऐसा ही लगा, गुलजार दादी जी आए थे तो मुझे ऐसा ही लगा कि बाबा ने मेरे लिए भेजा था। मुझे ऐसा एहसास हो गया। दादी आते ही बहुत सारे बहनें थी साथ में, पर जैसे ही दादी आए गुलजार दादी, पहले ही मुझे हाथ मिलाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो बाबा ने मुझे हाथ मिलाया। फिर दादी जैसे गुलजार दादी कहते हैं ना कि कम बोलो, धीरा बोलो, मीठा बोलो, फरिश्ता, ऐसी दादी की चाल है। ऐसे दादी है जो मैंने प्रैक्टिकल में दादी को अनुभव किया, देखा, और उनसे मैंने बहुत सारा सीखा दादी से। तो पहले हाथ मिलाया तो मुझे लगा बाबा ने मेरे लिए भेज दिया। उसके बाद जब खाना खाने बैठे दादी, तो इतने सारे लोग भी खाना खा रहे थे, पर दादी की जो अव्यक्त स्टेज थी, दादी एकदम बाबा की याद में धीरे धीरे खा रहे हैं, बाकी सब आवाज़ कर रहे हैं। मैं देख रही थी कि देखो दादी कैसे आराम से बाबा की याद में खा रहे हैं। और दादी का खाना भी बहुत थोड़ा, एक चपाटी बस और थोड़ी सी सब्जी, बहुत कम खाती थी दादी।
तो ये सब मैंने देखा कि देखो दादी बोलते भी कितना धीरे है, चलते भी कितना फरिश्तों की चाल है। और फिर जैसे मेरे लिए आए हैं, मुझे अनुभव हुआ। फिर मैंने हमारी दीदी को बोला कि मेरे को अंगूठी पहननी है, जो मेरा संकल्प है। तो दादी ने मुझे अंगूठी पहनाते हुए, दृष्टि देते हुए बोला कि मैं नहीं पहना रही हूँ, बाबा पहना रहे हैं। तो मेरे को अंदर में इतना दिल ऐसे गदगद हो गया कि मैं इतने खुश हो गई कि देखो भगवान परमात्मा कितनी हमारी बात इतना सरल रीति से, इतना जल्दी सुन लेते। अगर सच्ची दिल से आप कोई भी संकल्प करो तो भगवान पूरा ना करे वो हो ही नहीं सकता। जो बाबा ने कहा है, दिल से कहो मेरा बाबा, तो मैं हाजिर हूँ। ऐसे हम जब दिल से कहते हैं ना बाबा, तो सारी कायनात एक हो जाती है वो संकल्प पूरा करने के लिए। वो मैंने मेरे जीवन में अनुभव किए हैं। मैं और भी बहुत सारे अनुभव हैं जो मैं कभी शेयर करूँगी। फिलहाल तो धन्यवाद। ओम शांति।